हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने सॉल्यूशन विलियन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता स्टार्ट करने वाले हैं। मोलरता मतलब मोलरिटी क्या होती है। देखो, इसको हम लिखते किसे हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसको कैपिटल एम से तो रिप्रेजेंट करेंगे या दर्शाएंगे। आगे इसके बात करते हैं यूनिट की, मात्रक की। तो बच्चों मोल प्रति लीटर है, इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, सबसे पहले तो आपको मोलरता भी पता होना चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। मोलरता मतलब मोलेलिटी, और आज पढ़ रहे हैं हम मोलरता मोलेरिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसकी डेफिनेशन हो जाती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अर्थात इसमें जो विलियन लेंगे वो किस में लेंगे बच्चों, लीटर में लेंगे। अब आप लोगों को पता है लीटर को अगर हम ml में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अर्थात या तो 1 लीटर बोल देंगे या फिर 1000 ml बोल देंगे, 1000 ml बोल देंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये हो जाएगी कि 1000 ml या फिर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मोलरता है, इसका हम फॉर्मूला जनरली लिख लेते हैं कि विलेय के मोल अपॉन में विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किस में लेंगे बच्चों, लीटर में लेंगे। अगर लीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। लेकिन इसी को अगर मैं चेंज कर देता हूं ml में, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो वो ऊपर चला जाएगा। राइट, ये चीज आप लोगों को आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसकी डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्या, कि 1 लीटर कितने में, 1 लीटर विलियन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1000 ml बोल सकते हो इसकी जगह, 1 लीटर या फिर 1000 ml। ऐसा क्या बोल दोगे, 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मोल। किसके मोल, विलेय के मोल क्या कहलाता है बच्चों, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अपने को डेफिनेशन डायरेक्ट कोई भी नहीं पूछता, इसलिए आपको भी क्या करना है, शॉर्ट नोट्स हैं वो ही बनाने हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, किसके अंदर, 1000 ml के अंदर या फिर 1 लीटर विलियन के अंदर। अब इसमें आप क्या बोल देंगे, सर मोलरता है, इसको हम लिखते किससे हैं, ये भी आप यहीं पे लिख दो, कैपिटल एम से लिखते हैं। और सर इसके आगे और लिखना चाहिए, इसका मात्र क्या लिखते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है, मोल प्रति लीटर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। क्या बोल दोगे, मोल प्रति लीटर। अब देखो आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, मोलरता की। तो यहां पर आ जाते हैं हम। तो देखो, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन में विलियन का आयतन, और वो किस में ले लेंगे, लीटर में ले लेंगे। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, विलेय के मोल अपॉन में विलियन, और वो किस में ले लोगे बच्चों, अपने ml में लोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। राइट, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे सर, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में लोगे, लीटर में लोगे। तो ये जनरल साइज का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं मोलरता को कैपिटल एम से लिख दूं, तो यहाँ पे विलेय के मोल क्या लेते हैं, हमने अभी तक जनरल देखा है Na। राइट, Na मतलब Na अपॉन में विलियन का आयतन, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो वॉल्यूम को हम किस में लेंगे, मतलब वॉल्यूम मींस V, और किस में लेंगे, लीटर में। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, Na अपॉन V, और V किस में लेंगे, वॉल्यूम, आयतन किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। अगर यही काम मैं करूं, इसको लीटर को ml में चेंज कर दूं, तब क्या फर्क आ जाएगा, तब बच्चों कोई भी फर्क नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ml लिख देंगे। अब ml मतलब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, अपने मोलरता का फॉर्मूला हो जाता है, मोलेरिटी का फॉर्मूला हो जाता है। आपने डेफिनेशन लिख ली हो, ये चीज देखो। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक पहला क्वेश्चन लिखो, 39 ग्राम बेंजीन, कितनी ग्राम है, 39 ग्राम है कौन, बेंजीन। तो
39 ग्राम बेंजीन को एल्कोहल में घोलकर क्या बनाया है? 39 ग्राम बेंजीन को किसमें घोलेंगे? एल्कोहल में घोलकर 300 ml विलेन बनाया गया है। 300 ml विलियन बनाया गया है। अब 300 ml विलियन बनाया है तो क्या करेंगे? इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। विलियन की क्या ज्ञात करोगे? विलियन की मोलरता ज्ञात करोगे। तो ज्ञात करो, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता बराबर क्या करोगे? ज्ञात करोगे। 39 ग्राम बेंजीन को एल्कोहल में घोलकर 300 ml विलियन बनाया गया है। अब देखो, सबसे पहले क्या करोगे? 39 ग्राम बेंजीन है, इसकी मोल है वो निकालोगे, अर्थात बेंजीन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, राइट। तो उसका फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद में मोल निकालोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मोल निकालता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो मैं क्या बोल दूंगा? 39 ग्राम बेंजीन के मोल कैसे निकालते हैं बच्चों? द्रव्यमान अपॉन अणुभार हो जाता है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 39 ग्राम, मतलब ये हो गया। अपॉन में इसका अणुभार कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को निकालना बताया। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। तो एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो 6 कार्बन का हो गया कितना? 72, और 6 हाइड्रोजन, मतलब कितना हो गया टोटल? 78। तो क्या हो गया इसका अणुभार? ये लो। अब देखो इसके मोल कितने आ गए? ये दोनों कैंसिल आउट होके कितना हो गया? 1.2 या फिर 0.5 मोल आ गए इसके। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब क्या कर लोगे बच्चों? यहाँ पे अपने m है उसकी वैल्यू निकाल दोगे। m मीन्स मोलरिटी की, और मोलरिटी का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अपने को ml में दे रखा है, राइट। तो ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूं वैल्यू। Na की जगह कितना आ गया है? हमारे पास में 0.5 आ गया। तो मैं ये डायरेक्ट रख देता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या बोल दोगे सर? 0.5 इंटू 1000 अपॉन में देखो सॉल्यूशन कितना है बच्चों? यहाँ पे ml के अंदर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। जो हमें दिया है वही काम में लेना है, क्योंकि टोटल विलियन की वैल्यू दे रखी है। अब आप यहाँ पे अगर एक जीरो हटाओगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ये। तो अब आप काट पीट के इसके वैल्यू निकाल दोगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब ये 5/3 आ गया। कितना आ गया? 5/3 आ गया। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, कितनी आ जाएगी, है ना। हाँ, इसका मात्रक लगा सकते हो मोल पर लीटर, या फिर 5/3 ऐसे भी लिख सकते हो मोल। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिखोगे, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, है ना। लिखो, यदि 63 ग्राम ग्लूकोज को यदि 63 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 540 ml विलियन बनाया गया है। जल में घोलकर 540 ml विलियन बनाया गया है, तो इसकी मोलकता ज्ञात कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं ना, स्पेशल पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि विलियन की मोलकता है बच्चों, उसको हम M1 से, और आयतन है V1 से, उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो जो हमारे पास में मोलकता M1 और आयतन V1 है, उससे हम बदलकर क्या कर देते हैं? मोलकता M2 और आयतन V2 कर देते हैं। तो हमारे पास में जो मोलकता समीकरण है वो क्या निकल के आ जाती है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2 आ जाती है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ही क्या है? क्या कर देंगे हम? यदि मोलकता, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, विलियन की मोलरता M1 व दूसरी बात इसकी करेंगे आयतन की, वह आयतन
V1 से परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, M2 और V2 हो जाता है। आयतन V1 से परिवर्तित होकर क्रम से क्या हो जाएगा, मोलरता M2 और आयतन व V2 हो जाता है। तो हमारे पास में क्या चीज निकल के आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे देखो M1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2। अगर मैं M1 और M2 को एक साइड करता हूं तो M1 अपनी जगह, M2 डिवाइड में आ जाएगा, V2 अपनी जगह रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये चीज हमारे पास में क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन अपने जनरली बनता भी है ऐसा क्वेश्चन। वो बोलता है कि किसी विलेन की मोलरता M1 से M2 हो जाती है और उसका आयतन V1 से V2 हो जाता है, तो हमें एक वैल्यू निकालनी होती है। इन तीनों में, चारों में से 3 वैल्यू दी हुई होती है और एक वैल्यू क्या रहती है, गायब, उसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभार हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब देखो आगे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर मैं संतुलित समीकरण में यदि एक अभिकारक के N1 मोल तथा दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्रिया करे तब क्या होता है। यहाँ पे तब कुछ नहीं होता, आपको बस इतना याद रखना है। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, आप लाइन लिखोगे। क्या लाइन लिखोगे, मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या कि सर संतुलित समीकरण में यदि एक अभिकारक के N1 मोल तथा दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्रिया करते हैं तब, ये लाइन लिखोगे यहाँ तक। उसके बाद में तो देखो ये तो सेम रहेगा यहाँ तक, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब हमने जो मोल लिए हैं वो क्या लिए हैं कि N1 लिया है और N2 लिया है, तो बच्चों उनको डिवाइड कर दोगे, इधर N1 से डिवाइड कर दोगे इधर वाले में, और इधर वाले में N2 से डिवाइड कर दोगे, बस आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं देखो एक बात इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यदि विलियन, यदि समान विलियन, विलयन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यदि समान विलय के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए, मतलब दो विलयनों को अगर हम मिला देंगे तो उनकी परिणामी मोलरता क्या हो जाएगी, परिणामी मोलरता मतलब क्या हो जाएगी, उन दोनों के विलयन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस हमें ये काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो जोड़ देंगे मतलब कैसा हो जाएगा, परिणामी हमारे पास में मोलरता है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल M इक्वल टू, मतलब दो विलयनों को क्या करें, मिश्रित करें ना, और जिनके विलय है वो क्या है, समान विलय है, एक जैसे हैं, मतलब उनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यही तो चीज हमने लिखी है ना कि यदि समान विलय के दो विलयनों को मिश्रित किया जाए, मिक्सर बना लेते हैं उनका, तो हमारी परिणामी मोलरता क्या मिल जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो परिणामी मोलरता मतलब दोनों को मिला देंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपोन में दोनों का आयतन क्या है, एक का V1 दूसरी का V2, तो हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इन सब में एक वैल्यू गायब रहती है, बाकी सब दी हुई होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन आया था लास्ट बार नीट के अंदर कि कथन दिए हुए थे, तो उसमें कहा था कि ताप में वृद्धि करने से मोलरता है उसमें क्या चेंज देखने को मिलता है, क्या मतलब उस पर इफेक्ट आता है। तो देखो ताप में वृद्धि करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मोलरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर ताप बढ़ाने से मोलरता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ताप में वृद्धि से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या बोल दोगे, मोलरता डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कथन से क्या बोल सकते हो कि सर ताप में वृद्धि, अगर ताप में वृद्धि हो रही है तो मोलरता में कमी हो जाएगी। इसका मतलब यह है, आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्या हो जाएगा, मोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मोलरता इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, 1/, ताप के टेम्परेचर की। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दूसरे वर्ड्स में ऐसे कि सर मोलरता है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/, ताप के, राइट। मोलरता को हम कैपिटल M से लिख देते हैं, टेम्परेचर को T से लिख देते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको नोट करवा देता हूं कि सर अगर मोलरता 1M हो तो उस विलयन को क्या बोलेंगे, अगर मोलरता 2M हो तो उस विलयन को क्या बोलेंगे। बच्चों सबसे पहले अगर 1M हो मोलरता, 1M हो तो वो विलयन क्या कहलाता है, 1 मोलर विलयन। ऐसे ही 2M हो तो वो 2 मोलर विलयन कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं मोलरता को हाफ कर दूं
1/2 कर दूं, मतलब m/2 कर दूं, m/2 कर दूं, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है, उसको क्या बोलेंगे, आधे का मतलब क्या होता है, सेमी, राइट। तो इसको बोल देंगे सेमी मोलर विलियन। ऐसे ही उसकी मोलरता की बात करेंगे तो सेमी मतलब आधा, 1/2 को क्या बोलते हो, 0.5, तो मोलरता 0.5 भी बोल देते हैं उसको। तो ये सेमी मोलर विलियन बना है हमारे पास में, इसी को 0.5 एम बोल देते हैं। ऐसे ही सर अगर m/10 दिया हो, मतलब 1m/10 दिया हो, तो क्या बोल दोगे, 1/m का मतलब 1/m, मतलब उसमें डिवाइड 10 का करें, सॉरी m/10 है ना, तो मतलब 10 डिवाइड करने का मतलब डेसीमोलर विलियन बोलेंगे इसको। तो मोलरता कितनी होती है उसकी, 0.1 m। ऐसे हम अगर सर m/100 कर दे, m/100 करना मतलब 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना, अर्थात सेंटीमोलर विलियन, या फिर मोलरता कितनी हो जाएगी इसकी, 0.01 m। ऐसे अगर 1000 से डिवाइड कर दें सर हम m को, मोलरता को, तो मिली मोलर विलियन बोल देंगे बच्चों, क्या, मिली मोलर विलियन, 0.001 बोल देंगे m, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या बोल दोगे, सर अगर 1m मोलर विलियन दिया हो तो इसको क्या बोल दोगे, 1 मोलर विलियन, 1 मोलर विलियन। ऐसे ही हमारे पास में अगर 2m दिया हो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोलर विलियन, 2 मोलर विलियन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं m/10 की, मतलब 1/10, मोलरता कितनी कर दी मैंने, अगर m/10 कर दी, या फिर इससे सबसे पहले मैं बात करूं कि सर मोलरता को मैंने हाफ कर दिया, m/2 कर दिया, मतलब हाफ करने का मतलब क्या हो गया, सेमी मोलर विलियन बोल देंगे। तो इसी को सबसे पहले यहीं से चलते हैं ना, सेमी मोलर विलियन, और इसका मतलब कितना होता है, अगर आधी की बात करेंगे तो आधे को हम क्या लिखते हैं, 0.5 m लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सेमी मोलर विलियन डायरेक्ट आपको नाम दिया होता है ना। अगर मैं बात करूं m/10 की, m/10 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे बच्चों, कितना, 1/10 मतलब 10 से डिवाइड करना, डेसीमोलर विलियन, क्या, डेसीमोलर विलियन। अब देखो m/10 अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो इसकी मोलरता कितनी हो जाती है बच्चों, 0.1 m, 0.1 m। देखो ये सेम ऐसा ही है, अगर मैं m/10 लिख रहा हूं, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/10 m। अगर 10 का डिवाइड करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 0.1 m आएगा। ये बात मैंने आपको बताई है यहाँ पे। तो अब अगर मैं m/100 कर दूं तो इसको सेंटीमोलर विलियन बोल दोगे, m/100। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/100 मतलब 1m/100, सेंटीमोलर विलियन, सेंटीमोलर विलियन। अब इसका मतलब 100 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 m, राइट। मतलब एक पॉइंट और लग जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे, अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, मतलब इसको m/1000, इसका मतलब सेंटी की जगह अब क्या बोल देंगे बच्चों, मिली मोलर विलियन बोल देंगे, मिली मोलर विलियन, मतलब 0.001 m। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछता है, इसलिए आप लोगों को याद आनी चाहिए, रहनी चाहिए। अब आगे आपके एक क्वेश्चन पूछता है, मोलरता व मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। क्या हो जाएगा, हेडिंग डालो, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, मोलरता व मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो हम अब देखने वाले हैं मोलरता व मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। देखो मोलरता स्मॉल m इक्वल क्या हो जाएगा, अपने पास में देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, आप दो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके,
रिलेशन का, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मोललता मतलब मोलेलिटी, m इक्वल टू क्या हो जाता है अपने बच्चों, सॉरी फॉर दैट, मोलरता अपॉन घनत्व मीन्स डेंसिटी माइनस मोलरता गुणा आणविक द्रव्यमान, मतलब मोलर मास अपॉन 1000 या फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कौन हो जाता है, मोलरता हो जाती है। ऐसे ही मोलरता है, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, मोलरता का हमारे पास में मोलरता गुणा घनत्व है अपॉन में 1 प्लस मोलरता गुणा अणुभार अपॉन में 1000। अपने बच्चों आणविक द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था ना, मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता है, मोलरता है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, कल लेटेस्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल जल्दी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।